आज की ये खबर सिर्फ एक फैक्ट्री की कहानी नहीं बल्कि यह उन 13 मजदूरों की कहानी है जो रोजी रोटी की तलाश में निकले थे, लेकिन उन्हें ऐसी जगह ले जाया गया जहां मेहनत से ज़्यादा डर उनका साथी बन गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से सामने आई इस मामले ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने एक फैक्ट्री से 13 मजदूरों को बाहर निकाला। पीड़ितों ने गंभीर आरोप लगाया कि उन्हें काम का लालच देकर वहां लाया गया और उनके साथ मारपीट की गई। लगातार डर के माहौल में काम कराया गया। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो यह बेहद गंभीर मामला है, लेकिन आखिर इसकी शुरुआत कहां से हुई? इन मजदूरों में कई ऐसे मजदूर थे जो अपने घर की गरीबी दूर करने के लिए काम की तलाश में निकले थे। किसी को उम्मीद थी कि महीने के अंत में मेहनत की कमाई घर भेजेंगे, किसी ने सोचा था कि बच्चों की पढ़ाई का खर्च निकलेगा। लेकिन पीड़ितों के मुताबिक जिस फैक्ट्री में उन्हें काम मिला, वहाँ हालात उम्मीद से बिल्कुल अलग थे। उन्होंने यह भी बताया कि एक बार जो फैक्ट्री के अंदर आ जाता था उसका बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता था। आगे उन्होंने बताया कि फैक्ट्री के अंदर उन्हें यह बोलकर लाया गया कि हर महीने 12,000 रुपये दिए जाएंगे, साथ ही 2 टाइम का खाना, रहने को रूम और 8 घंटे काम करने होंगे। लेकिन हम जैसे ही यहाँ पहुँचे हमें तुरंत काम पर लगा दिया गया और दिन रात काम कराया जाता था। अगर कोई मजदूर कहता कि उन्हें यहाँ नहीं रहना, अपने घर जाना है, तो उन्हें बेरहमी से पीटा जाता था और इतना मारा जाता था कि उन्हें मार मार कर अधमरा कर दिया जाता था। दिन रात काम करने की वजह से अगर कोई काम नहीं कर पाता तो उन्हें भाले चुभो दिए जाते थे। खून बहता रहता था, दर्द की हालत में भी काम करना पड़ता था। मजदूरों ने बताया कि हमारे साथ जानवरों से भी बदतर सुलूक किया जाता था। खाने को केवल चोकर की रोटी और मिर्च जमीन पर फेंक दी जाती थी। कुछ पीड़ितों ने यह भी बताया कि उन्हें हाथों और पैरों पर नहीं मारा जाता था क्योंकि इससे काम रुक जाता, इसलिए वह लोग हमारे सर, कान और पीठ पर मारते थे, जिससे हमारे सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाए और हम उनके गुलाम बन जाए। लेकिन अब सवाल आता है कि इतना सब होने के बाद यह मजदूर वहां से भागे क्यों नहीं? तो इसकी वजह है फैक्ट्री पर कड़ी निगरानी। फैक्ट्री में हथियारों के साथ 3 लोग 24 घंटे तैनात रहते और साथ ही 2 पिटबुल डॉग भी रखे गए थे निगरानी के लिए। फैक्ट्री के चारों तरफ 8 फीट ऊंची दीवारें थी जिस पर 2 फीट तक लोहे की तार लगवाई गई थी जिसमें करंट दौड़ता रहता। साथ ही सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए गए थे और फैक्ट्री के आसपास दूर दूर तक कोई रहने वाला नहीं था। अब बात करते हैं कि आखिरकार इस कहानी की शुरुआत कहां से हुई। तो 2 साल पहले मुजफ्फरनगर के तिताबी इलाके के मंडी गांव में अंकित बलियानी ने एक फैक्ट्री लगाई जिसका नाम रखा किसान सरकार हाउस। फैक्ट्री में दोना पत्तल बनाने का काम था, लेकिन जब मजदूरों की ज़रूरत थी तब उन्होंने अलग अलग राज्यों से मजदूर को अपने झांसे में लिया, जिसमें उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, नेपाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा जैसे राज्यों से गरीब और नौकरी को लेकर परेशान लोगों को अपने निशाने पर लिया और लालच देकर उन्हें अपनी फैक्ट्री पर ले आए। लेकिन उन्हें फैक्ट्री लाते वक्त सभी को शराब पिलाते ताकि उन्हें कुछ भी याद न रहे। फैक्ट्री पहुंचने पर उन्हें कुछ भी नहीं पता होता था कि वह किस जगह है, किस राज्य में है। उधर घर पर परिवार अपनों का इंतजार करता रहा। किसी माँ को बेटे की चिंता थी, किसी पत्नी को पति की, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके अपने किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। लेकिन इतना सब होने के बाद आता है 21 जून की रात, जब उस दिन फैक्ट्री में कोई नहीं था। तब सभी मजदूरों ने मिलकर वहां से भागने का प्लान बनाया, जिसमें से एक मजदूर ने खुद पर त्रिपाल ओढ़कर दीवार के पास लगे पेड़ के सहारे चढ़कर बाउंड्री के बाहर कूद गया और रास्ता और जगह न मालूम होने की वजह से वह चलता जाता है। फिर कई किलोमीटर चलने के बाद पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस को सारी बातें बताई जाती है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान 13 मजदूरों को वहां से बाहर निकाला गया। इसके बाद संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई और जांच आगे बढ़ाई गई। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर पीड़ितों के आरोप सही हैं तो इतने लंबे समय तक यह सब कैसे चलता रहा? क्या किसी को भनक नहीं लगी? क्या किसी ने आवाज़ नहीं उठाई? या डर इतना था कि कोई सामने नहीं आ सका? यह मामला सिर्फ एक फैक्ट्री तक सीमित नहीं है, यह उन सभी जगहों के लिए चेतावनी है जहां मजदूरी का फ़ायदा उठाकर लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है।
लेकिन इन सब के बाद पुलिस वालों ने एक ऐसा काम किया जिसने सभी का दिल जीत लिया, क्योंकि जब मज़दूरों ने बताया कि उन्हें पेट भर खाना खाए हुए बहुत दिन हो गए हैं, उन्होंने अच्छा खाना तक नहीं देखा है। जिसके बाद पुलिस वालों ने सभी के लिए नए कपड़े मंगवाए, नहाने की व्यवस्था कराई और खुद अपने हाथों से खाना परोस कर सभी को बैठा कर खिलाया। अब आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आपको लगता है कि ऐसी खबरें हर नागरिक तक पहुंचनी चाहिए तो वीडियो को शेयर करें, ताकि कल को किसी और के साथ यह घटना ना हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।